जेल में नाच नहीं करवाते, सुनील पांडे जेल में नाच नहीं करवाते, रणबीर यादव घर नहीं जाते, अनंत सिंह जी आप क्या क्या बोलते हो यार। इतनी बड़ी घटना घटित होती है, मर्डर हो जाता है, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। MP MLA कहाँ है? कोई नहीं आया, वही ना कह रहे थे कि यहाँ का दुख है। तत्काल मैंने मदद के लिए मैंने उन्हें, ताकि वो और एक अपना सिलाई मशीन यदि वो चलाती हैं तो खरीद लेना यार। बच्चे बेटे हैं तो मैं दोनों बच्चों की पढ़ाई, वो बच्चे जैसे ही बड़े होंगे हॉस्टल में मैं डालूंगा। और ये बच्ची जहाँ भी मैं ये चाचा को नंबर दे के जाता हूँ बच्ची को, ये जो फाइनल घर इनको कर देगा, इनको मैं बिहार के सबसे टॉपर स्कूल जो होगा, मैं जहाँ से IAS IPS की पढ़ाई के निकलता है तो मैं वहाँ पर इस बच्ची के हॉस्टल में 12th तक कंप्लीट फ्री एजुकेशन, आगे वहाँ फुर्सत, बालू या गिट्टी या पहाड़ या जमीन माफियाओं से फुर्सत होगा तब ना आम आदमी की सुरक्षा करेगी। वचन देता हूँ, भरोसा रखिए, पप्पू यादव के आने के बाद भगवानों किसी को नहीं बचा सकते। ये औकात इस धरती पर किसी की नहीं, मेरी आवाज़ के बाद इस धरती पर किसी की औकात नहीं। नेता तो छोड़ दीजिए, उसके आका और बाप का औकात नहीं कि पत्रकार की हत्या हो या एक आम आदमी की हत्या हो। तमाम घटनाएं पत्रकारों के साथ आए दिन हो रही है और ये जो घटना घटी इसमें इतना आघात हुआ हमारा मन कि हमको प्रण लेना पड़ा कि कफन लेके अब घूमना पड़ेगा ईमानदार पत्रकार। अच्छा, ये कफन लिया जी, सरकार से पत्रकार की हत्या हो गई। और बाढ़ के टाइम में पप्पू यादव, किसी को कोई आपत्ति आए तो करुणा यादव, पप्पू यादव, गरीबों के लिए खड़ा हो पप्पू यादव, तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लोग कौन से गुफा में घुसेगा? आप बेफिक्र रहे मालिक, मैं जिंदा जब तक हूँ ना, इंसानियत को कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा। बच्चे की सौगंध कहता हूँ। माँ लगातार बेहोश हो रही है। प्रेस वाला को आगे जाने दीजिए ना, ये लोग प्रेस वाले हैं, जनरल कैमरा वाला आइए ना, जनरल मोबाइल वाले। सब लोग अंदर मत जाइए। अरे सब लोग ना जाइए। बस अरे रुक जाइए भैया, जगह नहीं है। कहाँ घुसेगा? अरे बाहर में बाइट दे देगा। अरे बाहर में सब बोल जाएगा, टेंशन नहीं। करते हैं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, उनके पास तो कुछ है नहीं। अखबार के मालिक तो वो है नहीं, या टीवी चैनल का मालिक तो वो है नहीं। कुछ लोग सोशल मीडिया चला करके या किसी सोशल मीडिया के साथ रह करके काम करते हैं। सर, आपको नहीं लगता है कि मुख्य धारा की मीडिया की जमीन गिर चुकी है, तब हम लोग यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं? मैं देखिए, मुख्य धारा में निचले तबके की जो हमारे धारा की मीडिया जो है उनका जमीन वास्तव में गिर चुकी है। इसके बाद जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो छोटी छोटी गलतियों को, जो निचले तबके के पत्रकार हैं, वह तो दिन रात मेहनत करके किसी न किसी मुख्य धारा की मीडिया सही से काम करती है तो निचले तबके के पत्रकार जितना है। मुख्य धारा कोई भी बड़ा चैनल वो किसी बड़े कॉर्पोरेट का, और वो तय करता है कि हमको चलाना क्या है, चलेगा क्या, एजेंडा तय वो करता है। सर, बाबू भाई बखड़िया को 3 साल की सजा हो गई, मंत्री है ना। राजदास सजदाना अभी 1 साल की सजा हो गई, बीजेपी में मंत्री है ना। ठीक है, हम किसी चीजों को प्रोटेक्ट नहीं करते, गलत है। अनंत सिंह जी कल बीजेपी जदयू में चुनाव लड़ते थे कि नहीं? ठीक है, कार्तिकेयन जी को मंत्री नहीं बनाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और आनंद मोहन जी को घर नहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या मुन्ना शुक्ला जेल में नाच नहीं करवाते थे? सुनील पांडे जेल में नाच नहीं करवाते थे? रणबीर यादव घर नहीं जाते? अनंत सिंह जी अब क्या क्या बोलते हो यार। इतनी बड़ी घटना घटित होती है, मर्डर हो जाता है, आपको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। आप उसकी मदद आप शुरू कर दिए, लड़कियों को गोली मार दी। तो यार बिजी तुम्हारे जमीर था तो जाते, उसकी बच्ची को बचाते। पप्पू यादव को नहीं जाना पड़ता, मार दी। कभी दुख होता है सर। यहाँ के MP MLA कहाँ हैं?
कोई नहीं आया अभी। वही ना कह रहे थे कि यहाँ का दुख है इस बात सर, सत्ता बनाने से फुर्सत नहीं है सर इसी घटना को लेकर यहाँ के वर्तमान मुखिया तक नहीं आते, विधायक पंचायत की सर मुझे एक बात बोल, पहाड़ में नदी मार दिया एकदम भीतर गए ना हम। नहीं यहाँ जम्मू में जो मारा था, क्या बात कर रहे हो बुद्ध यादव को, सकलदेव। लोग बोला कि काहे ले जा रहे हैं रात में, तो हम बोले कि रात में तो हम चलते हैं, जहाँ भी घटना होता है आप तो सभी जगह पहुँच जाते हैं सर। तो हमको रात में मारेगा दिन में, तो हम क्या करेंगे? हम तो पहले इंसानियत बचा, इंसानियत देखें कि हम अपनी ज़िंदगी देखें। अब आप हमको बताइए कि इसकी माँ कैसे जिएगी? ठीक है ये जी लेंगे, इसकी माँ कैसे जिएगी? इसके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? घर तो मुझे तो आते ही आश्चर्य लगा, इतना कमज़ोर परिवार से है, मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास। क्षेत्र के विधायक तक नहीं आए अभी तक यहाँ पे। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं एसपी इस घटना को लेकर के अभी कागज़ ले जा रहा हूँ, एसपीडी ट्रायल इस घटना की कराने का मैं प्रयास फर्स्ट अभी तत्काल मैंने पर इस मदद के लिए मैंने उन्हें, ताकि वो और एक अपना सिलाई मशीन यदि वो चलाती हैं तो खरीद ले नया, और उससे सस्टेन करने का अपने बच्चों की लाइफ। एक सिलाई मशीन भी हमारी ज़िंदगी अच्छी दे सकती है। 300-400 हम डेली के प्रैक्टिस हमारा हो सकता है, 500 रुपये तक, हम 600 रुपये तक सिलाई मशीन से बढ़। तो बेहतर एक जो हाथ वाला नहीं, चलाने वाला नहीं, जो कंप्लीट हाथ वाला है उसको हम करके बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब ये बच्ची पढ़ना चाहिए, वो बच्चे बैठे हैं, तो मैं दोनों बच्चों की पढ़ाई, वो बच्चे जैसे ही बड़े होंगे हॉस्टल में मैं डालूँगा। और ये बच्ची जहाँ भी मैं ये चाचा को नंबर दे के जाता हूँ बच्ची को, ये जो फाइनल घर इनको कर देगा, इनको मैं बिहार के सबसे टॉपर स्कूल जो होगा, मैं जहाँ से IAS IPS की पढ़ाई के निकलता है, तो मैं वहाँ पर इस बच्ची के हॉस्टल में 12th तक कंप्लीट फ्री एजुकेशन, आगे वहाँ से ये जहाँ बढ़ना चाहेंगे वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे एक आग्रह करूँगा कि हम लोग को, आपका कुर्सी टूट जाएगा, हम लोग को डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए। हम लोग को सेव ह्यूमैनिटी, सेव जमुई, आम आदमी की ज़िंदगी, उसके रोज़गार। 22 तारीख को हम आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि जो हम महंगाई को लेकर के GST जो डाला, बेरोज़गारी और अग्निवीर जैसी चीज़ें जो हम लोगों को समाप्त करने की तैयारी की, कोई बात नहीं, उन मुद्दों को लेकर के और अपराध और पत्रकार पर लगातार हमले, इस मुद्दों को लेकर के हम लोग 11 बजे गवर्नर हाउस मार्च करेंगे और लगातार लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इन पर मेरी निगाहें उसी दिन से, जिस दिन से घटना घटी, मेरे जिला अध्यक्ष और भी सारे लोग यहाँ से फ़ोन करते रहे और सोशल मीडिया पर भी लिखते रहे, पप्पू यादव जी आप कब आएंगे। तो लगातार, चूँकि बिहार में अब कल सिवान जा रहा हूँ जहाँ 3 लोग मरे, 7 लोग में 3 लोग मरे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये मेरे परिवार की तरह है और मैं जितनी जिम्मेदारी अपनी बेटी की ले सकता हूँ उससे कम इन बेटी के लिए नहीं लूँगा। न्याय, आप बेफिक्र रहें, आपकी सुरक्षा का डिमांड मेरी मैं उठाऊँगा। आपके मुआवजा के साथ साथ आपके भविष्य में आपके परिवार को या तो रोज़गार के लिए 20 लाख रुपया या तो नौकरी की व्यवस्था हो। सरकार, इस प्रेस ऑफ इंडिया से भी मैं बात करूँगा और सरकार पर भी दबाव डालूँगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अपराध और अपराधी कोई हो, किसी जात धर्म मजहब का हो, और मरने वाले भी किसी जात धर्म का हो, हम किसी भी कारण से हत्या को हम तवज्जो नहीं दे सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं। समाज के पीस को खराब नहीं होने देंगे और हमसे जितनी बन पड़ेगी इस परिवार के लिए और हत्यारे के खिलाफ लड़ेंगे। सर कब तक पत्रकार परिवार वालों का आरोप है कि जो मुख्य आरोपी है वो प्रशासन के संरक्षण में कहीं कहीं घूम रहे हैं। भैया मैंने आपको क्या कहा, मैं इनका कभी केस ले लेता हूँ, गाड़ी में बैठते ही मैं बात करूँगा। अभी जस्ट ट्रेन है मेरी, ट्रेन पकड़ के बरौनी जाऊँगा जहाँ 2 हत्या हो गई है, उतरूँगा हथदा बरौनी जाऊँगा, फिर बरौनी से निकल जाऊँगा। सर पुलिस मैं आपको घटना की उद्भेदन किया है सर, उसमें जो मुख्य अपराधी है उनके नाम भी बताए गए हैं और घटना के 11 दिन बाद हत्या में जो उपयोग किया गया हथियार, पुलिस अभी तक उसको बरामद नहीं कर पाई। गिरफ्तार हुआ है, जो मरवाने में था वो भी नहीं गिरफ्तार हुआ है। मैं एक जो मास्टरमाइंड है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो मैं आपको क्या बोलूँ, मैंने कहा कि कोई बाहर नहीं, पुलिस करना चाहे, पुलिस को शराब से फुर्सत, बालू या गिट्टी या पहाड़ या जमीन माफियाओं से फुर्सत होगा तब ना
आम आदमी की सुरक्षा करेगी। कुछ लोकल पॉलिटिशियन है जो कि बोल रहे हैं कि वो महीने दिन में हम जितने भी खर्च लगे हम महीने दिन में उसको बाहर कर लेंगे। भैया मेरे पॉलिटिशियन तो कुछ कर सकता है भैया, पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट करता कौन है? कुछ भी बोल देता है, वही मजिस्ट्रेट है क्या? यहाँ का लोकल नेता बोल रहा है, मजिस्ट्रेट नहीं, लोकल नेता मौजूद, लोकल नेता बोल रहा है, यहाँ का अभी मौजूद नहीं, लोकल नेता बोल रहे हैं। वही नहीं चाहिए पता नहीं, इस तरह की भाषा क्योंकि है इस घेरे में भी वो मौजूद है। यदि इस तरह हमारी की आवाज उसके पास पहुँचती होगी। यदि इस तरह की बात कोई बोल रहा होगा तो मैं आपको दिल से एक बात वचन देता हूँ, भरोसा रखिए पप्पू यादव के आने के बाद भगवानों किसी को नहीं बचा सकता। ये औकात इस धरती पर किसी की नहीं, मेरी आवाज़ के बाद इस धरती पर किसी की औकात नहीं। नेता तो छोड़ दीजिए, उसके आका और बाप का औकात नहीं कि पत्रकार की हत्या हो या एक आम आदमी की हत्या हो, उसके बाद कोई उसको बचा ले। तो आप बेफिक्र रहें, इस केस को हमको मॉनिटरिंग करने दें, आप आँख बंद करके सोएं। परिवार इम्पोर्टेंट है, ये बच्ची मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आप चिंता न करें। मसीहा हैं सर, आप बिहार के मसीहा हैं। बिहार में तमाम घटनाएं पत्रकारों के साथ आए दिन हो रही है और ये जो घटना घटी इसमें इतना आघात हुआ हमारा मन कि हमको प्रण लेना पड़ा कि कफन लेके अब घूमना पड़ेगा ईमानदार पत्रकार। अच्छा, कफन लिए जी सर, कफन लेके दिन दहाड़े जिस प्रकार से पत्रकार की हत्या हो गई। और बाढ़ के टाइम में पप्पू यादव, किसी को कोई आपत्ति आए तो करुणा यादव, पप्पू यादव, गरीबों के लिए खड़ा हो पप्पू यादव। तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लोग कौन से गुफा में घुसे? वो जाति हैं, हिंदू मियाँ हैं सर, वो भगवान है, मंदिर मस्जिद है। तो चुनाव के टाइम में क्यों बिलबिलाने लगते हैं? जाति वाली बात होती तो आप समस्तीपुर पहुंचते ही नहीं। सरकार जात, आप बेफिक्र है मालिक, मैं जिंदा जब तक हूँ ना, इंसानियत को कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा। बच्चे की सौगंध कहता हूँ सर, ये कफन सर आप बेफिक्र रहिए सर। मेरी जिंदगी सड़कों पर है। अमेरिका से आने के बाद आज तक मैं घर नहीं लौटा। अब अभी लाठी गोली खाए ना यहाँ नेपाली नगर में, मरने की तैयारी में ही गए थे, तभी बचा नेपाली नगर राजीव नगर। तो मारने गोली चल रही थी, हमको नहीं जाना चाहिए था। सब डिप्टी सीएम भाग गया। सर एक मिनट बात बताइए सर, आप हमको बताइए ना, सब डिप्टी सीएम भाग गया ना।